देखो, मान लो आपके पास एक्स डी कोई दूरिक समष्टि है। एक्स डी क्या है? दूरिक समष्टि। ठीक है। ओपन स्फीयर या उसको अपन ओपन बॉल भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विवृत गोलक। तो वो ही हम समझने जा रहे हैं। तो मान लो एक्स डी एक दूरिक समष्टि है और इस पर कोई बिंदु हमने ले लिया एक्स जीरो नाम का। एक्स जीरो नाम का, ठीक है। तो एक्स जीरो नाम का कोई बिंदु ले लिया हमने एक्स में, और मान लीजिए आर कोई धनात्मक संख्या है। आर कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब आपको आर को त्रिज्या मानते हुए, आर को त्रिज्या मानते हुए और एक्स जीरो को केंद्र मानते हुए आप एक यहां पर ये ऐसे करके, मतलब एक्स जीरो से आर दूरी के, एक्स जीरो से आर दूरी तक के जितने भी बिंदु होंगे, आर दूरी तक नहीं, आर दूरी के अंदर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर कोई बिंदु होगा तो वो हम उसको शामिल मानेंगे कि नहीं विवृत गोलक के अंदर? तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? आर के बराबर होगी। हमको आर के बराबर नहीं बल्कि आर से कम दूरी वाला चाहिए। और उन्हीं बिंदुओं के समुच्चय को, किन बिंदुओं के समुच्चय को? जिनकी इस एक्स जीरो से दूरी जो है वो आर से कम है। ऑब्वियस सी बात है वो सारे बिंदु ये सब होंगे, है ना भाई, क्योंकि बाउंड्री तक की दूरी आर है। तो मैं आर दूरी से कम दूरी वाले बिंदुओं को देखना चाहता हूं, तो ये सारे बिंदु होंगे और इन्हीं बिंदुओं को हम लोग बोलते हैं ओपन स्फीयर। इसको व्यक्त करते हैं एस आर एक्स जीरो से, या इसको आप व्यक्त करते हो एस एक्स जीरो आर से। ऐसे भी या ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। देख लो आप, आर क्या कहलाती है? उस ओपन स्फीयर की त्रिज्या कहलाती है और एक्स जीरो उसका केंद्र कहलाता है। तो अगर अपन डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? एस आर एक्स जीरो का डेफिनेशन कैसे होगा? यह जो ओपन स्फीयर है ये दूरिक समष्टि के ऐसे ऐसे बिंदुओं को रखता है। देखो लिखा है हमने x बिलोंग्स टू x, मतलब ऐसे ऐसे बिंदुओं को ये ओपन बॉल रखेगा या ओपन स्फीयर रखेगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स को रखेगा जिनकी एक्स जीरो से दूरी आर से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, आर से कम होगी, मतलब आर दूरी के अंदर, आर दूरी से कम जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे ओपन स्फीयर एस आर एक्स जीरो। इज इट क्लियर? अब आप अपने मन में सोचते होंगे कि सर ये ओपन बॉल आप बता रहे हो, ओपन स्फीयर बता रहे हो, तो क्या वास्तव में ये कोई स्फीयर होता है क्या? तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि ये स्फीयर है तो स्फीयर नाम जैसे इसका स्फीयर, स्फीयर यानी गोलक, तो सब हमेशा गोलाकार का ही कोई संरचना या कोई आकृति को निर्माण करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब डिपेंड करता है कि आप दूरिक समष्टि कौन सी ले रहे हैं, उसमें दूरिक किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं। जैसे मैं आरडी की बात करूं, दूरिक समष्टि आर डी, आर स्क्वायर डी, आर क्यूब डी, और जहां डी क्या है? साधारण दूरिक। क्या है? साधारण दूरिक। ठीक है, अब सुनिए, डी साधारण दूरिक है। अगर मैं आर डी की बात कर रहा हूं तो आर क्या है? वास्तविक रेखा। वास्तविक रेखा मतलब एक विमा। अब एक विमा में आपको रहना है, उसी में आप दूरी, साधारण दूरी बता करके, साधारण दूरी परिभाषित करके ओपन बॉल कैसे बना सकते हो? आपको केवल एक वास्तविक रेखा में बस रहना है। तो वास्तविक रेखा की बात करेंगे तो वहां पर ओपन बॉल ओपन इंटरवल के रूप में होता है। ठीक है, डी को साधारण दूरी के रूप में लेते हुए। अब आर स्क्वायर की बात करेंगे तो आर स्क्वायर मतलब दो अक्ष हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो वहां पे जो ओपन बॉल होता है, अगर डी साधारण दूरी लेते हैं तो वहां पे ओपन बॉल होता है ओपन डिस्क के रूप में, यानी कि चक्ति के रूप में या चक्रिका के रूप में, जैसे सिक्का। और अगर अपन आर क्यूब की बात करें तो वहां पे कितने अक्ष होते हैं? तीन अक्ष होते हैं। वहां पे आपका ओपन बॉल होता है पूरे गोले के रूप में, स्फीयर के रूप में, डी साधारण दूरी लेते हुए। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि ये दूरिक समष्टि क्या है और उस पर आप दूरी किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि ओपन बॉल का स्वरूप कैसा कैसा होगा। तो आपको समझ में ओपन बॉल क्या होता है, कैसे पॉइंट्स को रखता है ये?
ये दूरिक समष्टि के कैसे कैसे पॉइंट्स को रखता है? ऐसे ऐसे पॉइंट्स को रखता है जिनकी x0 जो कि फिक्स पॉइंट है x0, ठीक है ना। देखो मुझे मैं बिंदी बिंदी दिखे हूँ वो सब कैसे पॉइंट्स हैं? वो सब ऐसे पॉइंट्स है जिनकी x0 से दूरी क्या है? r से कम है। और जैसे मान लो ये पॉइंट है, कैसा पॉइंट है ये? हाँ देखो त्रिज्या से ज्यादा वाला हो गया, तो ये इस ओपन वॉल में शामिल होगा क्या? और जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसकी दूरी कितनी है? r है, तो ये ओपन बॉल में शामिल होगा क्या? नहीं होगा। तो कौन से पॉइंट्स होंगे? हाँ, जिनकी x0 से दूरी r से छोटी होगी वही शामिल होंगे। इसका मतलब इसमें जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो शामिल नहीं है, मतलब उस ओपन बॉल का कवच जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें, ये ओपन बॉल का डेफिनेशन हो गया। और अब मैं आपको बतला रहा हूं ओपन डिस्क। क्या बतला रहा हूं? ओपन डिस्क विवृत चक्रिका, विवृत चक्रिका। तो इसके लिए हम दूरिक समष्टि लेते हैं। मान लीजिए अपन ले लिए r²d, जहां d क्या है? साधारण दूरिक है, ठीक है। r² की बात चल रही है, तो r² का हर पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित युग्म के रूप में होगा, क्योंकि r² मतलब ये देखो xy समतल है ना भाई, दो अक्ष होते हैं इसमें परस्पर लंबवत। तो जैसे मैं यहाँ कोई बिंदु लूंगा तो उसका x निर्देशांक भी होगा, y निर्देशांक भी होगा। तो इस पॉइंट्स को कैसे लिखेंगे अपन? x1 y1 करके लिखेंगे, नहीं? बताओ भला। तो मैंने मान लिया दो बिंदु लिया, Z1 जो कि x1 y1 है, और मैं लिया Z2 जो कि क्या है? और d क्या है? साधारण दूरी है। तो Z1 Z2 के बीच की साधारण दूरी किस तरह से परिभाषित होती है आप सभी देख लीजिए। अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये दूरी, साधारण दूरी किस तरह से यहाँ पे बताई जाती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब ओपन डिस्क क्या होता है सर, वो भी बतला दीजिए। तो ओपन डिस्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं कोई पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई पॉइंट फिक्स कर दिया Z0 नाम का, ठीक है। कौन से नाम का? ये पॉइंट फिक्स हो गया। इसके निर्देशांक है, मतलब Z0 बराबर x0 y0, इस तरीके से। उसी को मैं Z0 बोल रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं। x0 y0 ऑर्डर्ड पेयर है। उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? Z0 नाम दिया। अब डिस्क बनाना है, तो जैसे यहाँ स्फीयर था ना, यहाँ डिस्क बनेगा। अब r त्रिज्या का अगर आपको डिस्क बनाना है, केंद्र को Z0 लेते हुए, d मतलब डिस्क, d मतलब डिस्क, और r मतलब त्रिज्या। ये देखो ऐसे समझ में आया? r त्रिज्या के अंदर जितने पॉइंट्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? बताओ, r² के कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे जिनकी इस Z0 से दूरी r से क्या होगी? कम होगी। देखो r² के ऐसे ऐसे पॉइंट्स, ये Z है ना, Z, तो r² के ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिनकी Z0 से दूरी क्या होगी? r से क्या होगी? कम होगी। मतलब ये देखो ये सारे पॉइंट्स, तो इन्हीं पॉइंट्स के कलेक्शन से मिलकर बनेगा ये ओपन डिस्क विवृत चक्रिका। क्या बनेगा? विवृत चक्रिका। इज इट क्लियर? और ये जो Z है, वो Z मतलब कैसे पॉइंट्स रहेंगे? पेयर के फॉर्म में रहेंगे। एक्स वाई पेयर के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में वो पॉइंट्स रहेंगे। या अब देखो बिंदु कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो Z कौन है बताओ? Z को हमने एक्स वाई कहा, Z को क्या कहा? एक्स वाई, है ना भाई। और एक Z0 को अपन ने क्या बोल दिया है? Z0 मतलब आप समझ जाओ, जो फिक्स पॉइंट है केंद्र, Z0 मतलब क्या है यहाँ पे? x0 y0। तो ये Z0 जो है वो x0 y0, तो दोनों के बीच की दूरी dz Z0 मतलब दोनों के बीच की दूरी। तो इसी सूत्र के हिसाब से कैसे निकालोगे बताओ भला? तो ये एक्स वाई बिलोंग्स टू r², और dz Z0 मतलब क्या हो जाएगा? रूट, हाँ, क्योंकि देखो Z0 मतलब एक निर्देशांक Z का, एक निर्देशांक Z0 का।
लेस देन आर। समझे? तो ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे ओपन डिस्क। ओपन डिस्क विवृत चक्रिका। समझ में आया कि नहीं? और वास्तव में आप देखोगे कि अगर आप देखो ना, ये वर्गमूल जब इधर आके वर्ग होगा तो ये किस रूप में नजर आएगा बताओ जरा। ये इक्वेशन किस रूप में नजर आएगा? ये नजर आएगा आपको x माइनस एक्स जीरो का वर्ग प्लस वाई माइनस वाई जीरो का वर्ग लेस देन आर स्क्वायर। ऐसे होगा ना। तो ये पता है आपको ये किन बिंदुओं को व्यक्त करता है? ये एक वृत्त है, आर त्रिज्या का वृत्त और एक्स जीरो वाई जीरो केंद्र है उसका, और लेस देन है इसलिए वो उस वृत्त के आंतरिक बिंदुओं को व्यक्त करता है। अगर ग्रेटर देन होता तो बाह्य बिंदु, और इक्वल टू होता तो बाउंड्री के बिंदु। लेकिन अभी क्या है, मतलब अंदर के बिंदु को व्यक्त करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी के कलेक्शन को बोलते हैं विवृत चक्रिका। ठीक है, तो ऐसे करके परिभाषित हुआ। समझ में आ रहा है? अगर हम सम्मिश्र समतल में विवृत चक्रिका डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। सम्मिश्र समतल में, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। एकदम सेम होगा, बस सम्मिश्र है उसमें थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। तो सम्मिश्र समतल में विवृत चक्रिका डिफाइन कर रहे हैं। देखो, अब ये हो गया आपके पास सम्मिश्र समतल, जहां ये वास्तविक अक्ष और ये कौन सा अक्ष, काल्पनिक अक्ष। ठीक है, और यहाँ कोई बिंदु ले लेता हूं मैं Z0। ठीक है, Z0 कोई बिंदु हो गया, और R क्या हो गई, दूरी हो गई। तो इससे R दूरी पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वही सेम डेफिनेशन है, बस आपका लिखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो Z0 वास्तव में जो आपने यहाँ पे लिया है वो कौन है पता है आपको, x0 प्लस आई वाई जीरो। ए प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं सम्मिश्र संख्या को, सम्मिश्र संख्या को ए प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे Z0 को केंद्र और त्रिज्या R मानते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऐसे ऐसे पॉइंट्स को हम चुनेंगे जिनकी Z0 से दूरी क्या होगी, किससे, R से कम है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर दूरी यहाँ पे आपने इस तरीके से लिखा है, यहाँ दूरी आप किस तरीके से लिखोगे? तो यहाँ भैया सम्मिश्र संख्या का काम चल रहा है ना, तो सम्मिश्र संख्या डी साधारण दूरी का है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे मॉड ऑफ Z माइनस Z0 लेस देन R। तो मॉड ऑफ Z माइनस Z0 मतलब Z और Z0 के बीच की दूरी। अब वो किससे कम होनी चाहिए, R से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम परिभाषित करते हैं। अब आप देखेंगे कि घूम फिर के ये वापस इसी रूप में तैयार होने वाला है। कैसे बताऊं, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है पूरा? ठीक है, देखो मैं आपको बतला रहा हूं। Z मतलब हो गया x प्लस आई वाई, Z0 मतलब हो गया x0 प्लस आई वाई। तो जब आप Z माइनस Z0 करोगे मतलब घटाओगे x माइनस x0, आई कॉमन निकलेगा y माइनस वाई। फिर जब आप मॉड लोगे दोनों पक्ष में, तो आपको पता है मॉड मतलब क्या होता है, वर्गमूल वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग। तो वास्तव में ये चीज कौन है, ये चीज वास्तव में यही है, और वो लेस देन आर मतलब इसी रूप में आपको मिलेगा वापस। तो ये एक जैसे ही डिफाइन हो रहे हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे सर ये इसका मतलब क्या है कि D10 इसका मतलब क्या है बताओ, तो कंपेयर करो तो R की जगह आपको दिखेगा 1 और Z जगह, मतलब यहाँ पे केंद्र है मूल बिंदु और त्रिज्या है 1। तो उस हिसाब से ये किस टाइप की विवृत चक्रिका को व्यक्त करेगा? तो डेफिनेशन देख लो आप, यहाँ पे रख दो Z बिलोंग्स टू C, मतलब ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे सम्मिश्र संख्या आएंगी यहाँ पे। कैसे कैसे सम्मिश्र संख्या आएंगी, देखो मॉड ऑफ Z माइनस Z0, तो Z0 मतलब 0 लेस देन R, R का मतलब 1, D10 मतलब Z बिलोंग्स टू C, मतलब ऐसी ऐसी सम्मिश्र संख्या है जिनका मापांक 1 से छोटा हो। ठीक है, कुछ नहीं, इस डेफिनेशन में Z0 की जगह हम लोग 0
और आर की जगह 1 रखें तो हमको ये मिल गया। समझ में आया? तो ये विवृत चक्रिका हुआ, विवृत चक्रिका। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल भी बताता हूँ जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। उदाहरण पहला दूसरा वो भी बताता हूँ। इसको मिटाऊं मैं? देखा? ये आप देख रहे हैं ना?